अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रजा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम बात करेंगे इंतहाई अहमियत के हामिल एक मौजू पे ऊपर जो कि इस वक्त छिड़ चुका है कराची शहर के अंदर। बताया जा रहा था कि जनाब हैवी ट्रैफिक से जो हादसात हो रहे हैं उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और सूरत हाल आज यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब बताया जा रहा है कि 100 के करीब अफराद सिर्फ हादसात की ट्रैफिक की जद में आकर जो है अपनी जान की बाजी हार गए हैं। दूसरी जानेब सूरत हाल मुख्तलिफ इसलिए बनी है क्योंकि अब जो शहरी हैं उन्होंने कानून को हाथ में लेना शुरू कर दिया है। आज रिपोर्ट हुआ है कि जी मुतअद्दिद वाटर टैंकर्स और डंपर्स को आग लगा दी गई है कराची के अंदर। उसके बाद जो डंपर्स एसोसिएशन और उनके मालकान और उनके उहदेदारान उन्होंने भी एहतजाज किया और कई घंटे तक मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों को बंद करके एहतजाज किया गया। सूरत हाल मजीद कशीदा होती दिखाई दे रही है। सरकार अपनी रिट क्यों नहीं कायम कर पा रही, ये शहरी सोचते दिखाई दे रहे हैं। ना तो हादसा रुक पा रहे हैं और ना ही दूसरी तरफ जो डंपर्स हैं, जो मालकान हैं और ये जो उहदेदार हैं, जो ड्राइवर्स की गफलत से ये लोगों की जाने जा रही हैं उसकी भी रोकथाम मुमकिन नहीं हो रही। एक तरफ शहरियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है तो दूसरी जानिब जो डंपर्स मालकान हैं उनकी भी तिजारत नुकसान में दिखाई दे रही है। ये सिचुएशन बड़ी मुश्किल तरीन बनती जा रही है और मजीद इसके अंदर क्या भयानक रुख इख्तियार कर चुकी है अब तक और क्या कर सकती है, इसके ऊपर अब सियासत भी हो रही है। MQM हकीकी की जानिब से बयान हुआ था, जारी हुआ था फाक अहमद साहब की जानिब से कि जनाब मंगल से पहले तय कर लिया जाए कि कोई सुबह हैवी ट्रैफिक नहीं चले और आज रद्द अमल सामने आया। क्या आज इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या MQM हकीकी के लोग हैं जिन्होंने ये आग लगाई और ये तमाम चीज़ें की और अब ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, इसके ऊपर आपसे पहले आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं मलिक फैसल, उनसे जानते हैं। मलिक फैसल, आज तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा। हाँ जी अली भाई, मैं अगर हम अगर पहले बताएं तो शहर में जो हादसा का होना रोज का मामूल बनता जा रहा है। आज शहर में ये गुज़श्ता कई साल गुजर गए, लोगों की कीमती जानों का ज़िया होना वो एक मामूल के मुताबिक देखने नजर आता है और लोग शदीद जख्मी होते हैं इन हादसात में। पहले तो हम ये बताएं कि कराची में हैवी ट्रैफिक ट्राले डंपर्स के जो है वो दिन दहाड़े आजादाना घूमते हैं और लोगों की कीमती जानों के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसमें अक्सर बेशर औकात जो है वो या तो इनकी डंपर्स की या हैवी ट्रैफिक वाले की ब्रेक फेल हो जाती है या फिर किसी ना किसी और से गिरफ्तारी की वजह से जो है वो हादसा पेश होते हैं। शहर में अब के जो रवां साल में अब तक जो हादसा की जो है तादाद जो है उसमें भी मजीद इजाफा होता जा रहा है। शहर में इस हैवी ट्रैफिक और डंपर के जद में आने वाले शिकार होने के अफराद के बाद मासूम शहरों ने अब रोडों पर सड़कों बंद करके एहतजाज करना भी शुरू कर दिया गया है। आज जो वाकया जो आज की बात आज भी जो ट्रैफिक और के हवाले से जो इंतजाम किए गए थे इसमें हुकूमती सतह पर भी इजलास किया गया था और कहा गया था हुकूमत सिंध की जानिब से कोई भी हैवी ट्रैफिक ट्राले और डंपर जो है वो दिन दहाड़े नहीं चलेंगे। लेकिन आज भी शहर भर में हैवी ट्रैफिक ट्राले और डंपर्स जो है वो शहर में आजादानगर में घूमते नजर आए। कौन कौन से इलाकों में आग लगाई गई मलिक फैसल, ये भी बताइएगा। और उसके बाद एहतजाज हुआ, क्या मुतालबात रखे गए, कई घंटे तक एहतजाज किया गया डंपर्स मालकान की जानिब से? अजी अली भाई, पहले तो जब ये एहतजाज शुरू हुआ उसके बाद जो है अवाम का जब पैमाना लबरेज तो उन्होंने पहले एहतजाज किया मरकजी शाराएं बंद करके, जिनके लवाकिन जो है उसमें अजल बने और या तो जख्मी हुए वो उनके लवाकिन ने एहतजाज किया। तो दूसरी तरफ जो है वो डंपर और हैवी ट्रैफिक ट्राले वाले जो एसोसिएशन है उन्होंने भी जो एहतजाज किया, एहतजाज निकालने के लिए कि ये हमें चलाया जाना जाए ताकि फैया न जाम हो जाए। लेकिन इसी के साथ आज भी शहर के बेशर मकामात पर जो है वो जब एहतजाज डंपर जो गुजर रहे थे जिन्हें रोक कर आग भी लगाएगी और उनको उनकी गाड़ियों को जो है वो टायर की हवा भी निकाली गई। तो अगर कोई पानी का टैबर ट्राला था तो उसे खाली भी कर दिया गया। लेकिन इसी तरह के साथ साथ शहर की मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है अब जैसे MQM हकीकी और इससे कबल जो है जमात इस्लामी और दीगर जो छोटी बड़ी जमातें उन्होंने भी इस पर जो है रद्द अमल दिया। ठीक ठीक मलिक फैसल, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि अभी 2 माह मतलब उस अभी वो पूरा मुकम्मल अब सूरत हाल ये बनती जा रही है कि 100 से ज़ायद कराची के अंदर जो है लोगों को उनकी ज़िंदगियों के चिराग जो है वो गुल कर दिए गए हैं। मामला क्या है, क्या अब इसके ऊपर सियासत की जा रही है, क्या कौन लोग हैं जो ये इंतशार फैला रहे हैं, इसके ऊपर अभी हालिया दिनों एक बयान आया MQM हकीकी के सरबराह हैं फाक अहमद साहब। वो कहते हैं कि जनाब ये जो जानें ज़ाया हो रही हैं ये मंगल तक रुक जानी चाहिए और उसके ऊपर कहा गया कि ये हैवी ट्रैफिक नहीं चलना चाहिए और अगर चलेगा
तो उसके रद्द अमल आएंगे। और आज हमने ये देखा कि जैसे ही सूरत हाल बिगड़ती दिखाई दी तो लांडी कुरंगी जहां पर ये समझा जाता है कि एमक्यू हकीकी का असर रसूख है, उन्हीं इलाकों के अंदर जो है वो जलाओ गिराव किया गया, उन टैंकर्स को कहीं आग लगाई गई, कहीं उनके शीशे तोड़े गए। ये मामला कहां जाकर रुकेगा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सैयद रफीउद्दीन फैसल साहब एमक्यूएम हकीकी के तर्जुमान हैं। एक हीटेड मामला बन चुका है। मैं चाहूंगा रफीउद्दीन साहब थोड़ा सा पहले हमें आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को कि ये जो जलाओ घिराव करने वाले लोग हैं, क्या इनका ताल्लुक एमक्यूएम हकीकी से है या ये वो लोग हैं जिनके जज्बात उभर चुके हैं और अब वो कानून हाथ में ले रहे हैं? जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। नहीं, कहीं जज्बात का तो कोई मामला है नहीं। हर तरफ दूध की नहरें बह रही हैं, फर्स्ट क्लास मामला चल रहे हैं। टेलर आते जाते जो है वो गुलदस्ता देते हो जाते हैं, शहरियों को रास्ता दे देते हैं, टाइम को फॉलो करते हैं। इतना ऑर्गेनाइज शहर तो कोई और है नहीं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। सर बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं कि यकीनी तौर पे ये सूरत हाल नहीं है, मगर अगर कोई शहरी अगर अपने कानून को हाथ में ले रहा है तो क्या वो दुरुस्त करार दिया जाएगा कानून की और दीगर लोगों की नजरों में? जिनकी जाने गई हैं यार, उनको आप ये बात जाके उनके घर पे समझाएं। मतलब हमारी पार्टी तो इस तरह का कुछ नहीं कर रही है। रोक जरूर रही है कि ये चीजें बढ़े नहीं, लोग शहीद ना हो, लोगों के घरों में बच्चे वापस जाएं। तो जिसके घर में जज्बा है उस तरफ आप जाइएगा भी नहीं, इस तरह की बात कीजिएगा भी नहीं। ये टीवी वगैरह पे अच्छी लगती है। रफीउद्दीन साहब थोड़ा सा मुझे बताइएगा, ये मुतालबा भी सामने आ रहा है कि जनाब अफाक अहमद साहब के खिलाफ एफआईआर और मुकदमा का अफाक भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कह रहे हैं? अफाक भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये ताज़ा तरीन नाज़रीन अब तक जो अपडेट हम अपने प्रोग्राम में कर दें, गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मुझे थोड़ा सा, क्योंकि सर देखें ना, पॉलिटिकल जब इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं तो यकीनी तौर पे सूरत हाल मजीद ख़राब होती दिखाई देती है। नाजरीन अब क्या एक्सपेक्ट करें, जो सुनने वाले शहर के लोग हैं, कि अब फिर कोई एक और बड़ा मामला बन सकता है इसके अंदर, क्योंकि अब आप लोगों के कारकुनान भी यकीनी तौर पे जज्बात में आ रहे होंगे? जी, उनको समझाया भाई ने, हमेशा उनको पुरसकून रहने का कहा है और अभी भी हम भी उनसे यही बात कर रहे हैं कि पुरसकून रहें और दूसरे शरपसंद अनासर हैं उनको मौका ना दें कि वो कोई तकरीबी कार्रवाई करें और फिर वो डेफिनेटली हमारी तरफ मूव करने की कोशिश ना की जाए उसको। रफीउद्दीन साहब, आपकी पार्टी के लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया, यकीनी तौर पे रद्द अमल आता है जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है। थोड़ा सा हमें बताइएगा क्या हिकमत अमली बना रही है एमक्यू हकीकी? अभी तो हम इस पर देख रहे हैं कि वो गिरफ्तारी क्या जाहिर करते हैं, क्या कहते हैं, क्या बताते हैं। तो अभी तो कुछ बताया नहीं है। एज यूजुअल डाका मारने वाला तरीका जो है उसको इख्तियार किया गया है। तो अभी जैसे हमारा उनसे रब्ता होता है तो फिर इंशाल्लाह ताला हमारी जो मीटिंग होगी सीईसी की, उसके बाद अपडेट कर देंगे। गिरफ्तारी के हवाले से रफीउद्दीन फैसल साहब थोड़ा सा बताइएगा, इसको देख कैसे रहें? क्योंकि एक तरफ तो जाने जा रही है, मौक़िफ़ ये आ रहा था कि जनाब लोहे की ज़्यादा कदर है, डंपर्स की ज़्यादा कदर है, जो जाने जाया हो रही है उसकी नहीं है। ये शहरियों की जानिब से रद्द अमल आ रहा था, सोशल मीडिया पे इज़हार किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था सरकार अगर अपनी रेट को कायम नहीं करती तो फिर नहीं उठना तो आप इस तरह की बातें ना करें। सर मेरी फिक्र छोड़े ना, अभी तो आप लोगों के ऊपर आया हुआ वक्त, आप अपनी फिक्र तो कर लेना रफीउद्दीन साहब। आप लोग वाइट कॉलर ज्यादा है, हम तो भुगतते रहते हैं इस तरह के मसले। सर हम भी कोशिश कर रहे होते हैं, हमारी साफी बरादरी भी अक्सर कोशिश कर रही होती है कि शहरियों का मुकदमा लड़ सकें, तो उसकी हीट भी हम सहते हैं, तो कोई मसला नहीं है। मगर हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं इस वक्त, जो सुन रहा है यकीनी तौर पे शहर का एक अहम मसला है जिसको अब डिस्कस किया जा रहा है। आपकी पॉलिटिकल पार्टी की जानिब से सबसे सख्त रद्द अमल आया था, जिसका नतीजा अब आपकी पार्टी के ऊपर भी आ रहा है। रफीउद्दीन साहब थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि अब तक की जो सिचुएशन बनी है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को सिर्फ मैं यकीनी तौर पे जानना चाहूँगा और बहुत एहतियात के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि माजी जब हम देखते हैं और इसी तरह के केसेस रिपोर्ट हुए हैं उसमें सियासी हलचल देखी गई और एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल उसके अंदर बूस्ट आ गया एक सियासी जमात के अंदर। क्या अब ये हादसा सबब बनेगा एमक्यू हकीकी को बूस्ट कराने के लिए? नहीं दोस्त, देख तो हमारी पार्टी यकीनन बुशरा जदी वाले के बाद माजी कौमी मोहम्मद वजूद में आई थी, ये वही पार्टी है और हम इंतजार नहीं करते कि कोई लाशें गिरे और उसके ऊपर अल्लाह ना करे शहादत के ऊपर पार्टी, मगर हम तमाम लोगों के लिए, इसमें पठान भी मरे हैं, इसमें पंजाबी भी मरे हैं, तो हम उससे मतलब बालातर होकर सोच रहे हैं कि हम इसको किस तरह से रोक सकें। तो इंशाल्लाह ताला इसका आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। रफीउद्दीन साहब मेरे साथ ही रहिएगा, टेलीफोन लाइन पे मैं कोशिश करूंगा कि ट्रांसपोर्टर्स की नुमाइंदा तंजीम के जनरल सेक्रेटरी हैं अदील अब्बासी साहब, उनको भी लाइन पे लिया जाए क्योंकि उनका भी मौक़िफ़ आए कि क्या मामला है। ये बात भी की जा रही थी कि जी मुकदमात हों और साथ साथ ये भी बात कही जा रही थी कि जनाब हमने एहतजाज रिकॉर्ड किया है। उनको हमारी टीम लाइन पर ले रही है। बैरिस्टर हसन खान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। आपने आईनी दरख्वास्त जो है अदालत में सिंध हाई कोर्ट गए हैं, थोड़ा सा मुझे बताइएगा किन ग्राउंड्स पे, क्योंकि बात तो पहले भी जा चुकी है अदालत में, आपके जजमेंट्स हैं,
कि जनाब टाइमिंग्स ये होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, इस तरह चलनी चाहिए, इनको छूट है, इनको नहीं छूट, तो फिर आपको क्या जरूरत पेश आई और आपने क्या प्ली बनाई है कि आप अदालत में गए हैं? हसन खान साहब। बहुत शुक्रिया अली भाई। मैं जो अदालत के अंदर दरख्वास्त लेकर गया हूं, मेरा दरख्वास्त का मेन जो ग्राउंड्स हैं वो ये हैं कि जितने शहर के अंदर जितने एंट्री एग्जिट हैं जहां से ट्रॉलर्स की, डंपर्स की आमदोरफ्त है, वहां पर सबसे पहले उनके परमिट चेक किए जाए। परमिट चेक किए जाए, परमिट लाजमी तो चेक ट्रैफिक पुलिस खड़ी तो होती है सड़कों पे, अपनी ड्यूटियां दे रही होती है, उनका काम ही यही है कि चेक किया जाए कौन खिलाफ कानून सड़क पे चल रहा है। आप नहीं समझते कि वो अपना प्रोग्राम के बाद अली भाई चलते हैं हम और आप दोनों लियाकताबाद 10 नंबर पर जो मेन जगह है, वाटर पंप का फ्लाईओवर, नीपा चौरंगी का फ्लाईओवर, उसके साथ साथ सोराबगुड़ का फ्लाईओवर, अभी चल के हमें पता लग जाएगा, व्हाइट वॉश हो जाएगा कि कितने पुलिस, ट्रैफिक पुलिस वाले डिप्लॉय हैं, कितने नहीं है। आप ये कह रहे हैं खुल्लम खुला कि जी ट्रैफिक पुलिस नाकाम होती जा रही है मुकम्मल तौर पे? देखिए, नाकाम हो रही है जब भी तो शहरियों की हलाकत हो रही है। अगर ट्रैफिक पुलिस नाकाम है, ट्रैफिक पुलिस का अमला कम है, सिंध हुकूमत ऑन एयर आकर, मीडिया पर आके माजरत करे और अपनी गलती एक्सेप्ट करे कि भाई हमारी ट्रैफिक पुलिस की जो इतने सिपाही हैं, जितने कांस्टेबल्स हैं, हम वो उतने कांस्टेबल्स का शहर नहीं संभाल सकते। तो आपने जो एक सिटी वार्डन की फोर्स तैयार की हुई है, जो बेचारे कभी पार्क के बाहर खड़े होते कभी कहीं, तो उनको आप जो है उनको असिस्ट करने के लिए उनकी जो है कोलैबोरेशन करके उनको आपस में मिलाकर 7 रोडों पे उतारें 11 से 6 के टाइम में। इसके साथ साथ मैंने एक और सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो दरखास्त लगाई, उसमें प्रेयर एक और ये ली है कि रजिस्ट्रेशन उनकी होनी चाहिए जो मंसूब हो सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन से। ठीक है, उनके जितने परमिट्स हैं वो तमाम परमिट्स स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो प्रोविंशियल मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2015 है वो जो कहता है उसके मुताबिक उनके परमिट्स बने। इनके ड्रग्स टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी जो अभी तक हेयर से के ऊपर जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो ये हैं कि मेजॉरिटी डंपर्स के जो ड्राइवर्स हैं वो आउट ऑफ सेंसेस होते हैं, कितने जो हैं वो ड्रग्स के अंदर मुब्तला होते हैं। इसकी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस किया जाए। इसके साथ साथ रोड्स का सर्वे किया जाए कि रोड्स के अंदर कौन से रोड्स के ऊपर इन हैवी व्हीकल्स ट्रैफिक को छोड़ना चाहिए, किस पे नहीं। पूरी दुनिया के अंदर, इनफैक्ट कि कराची से अगर आप बाहर निकले, पंजाब के बहुत से मुताबिक शहरों के अंदर जाएं, वहां पर भी ये चीज है कि 1 लेन ट्रैफिक का सिस्टम है कि जो हाई ट्रैफिक व्हीकल्स होती हैं वो तमाम 1 लेन के अंदर चलती हैं, बाकी जो फास्ट ट्रैक होता है, स्पीडी ट्रैक होता है, वो दूसरी गाड़ियों के लिए छोड़ा जाता है। अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर ये सिस्टम आपके सामने नहीं है। तो ये एक चीज मैं लेकर गया हूं कि प्रॉपर सर्वे किया जाए, प्रॉपर सर्वे के साथ 1 लेन ट्रैफिक का सिस्टम करा जाए, उसकी स्ट्रेटेजी बनाई जाए और उसके साथ साथ हैवी फाइन्स इंपोज किए जाएं। देखें, जब 50, 100, 1000, 2000 रुपए लेकर, उसमें कुछ जाहिर सी बात अंडर टेबल भी होंगे, कुछ फाइन्स भी होंगे, जब इतने पैसे लेकर छोड़ दिया जाएगा तो कैसे डंपर्स वालों को चैन मिलेगा। हैवी फाइन जब तक इंपोज नहीं होंगे, उसके साथ कोई ऐसी उनको इम्प्रिजमेंट नहीं होगी, डिसाइडेड इम्प्रिजमेंट नहीं होगी कानून के मुताबिक कि जिसके तहत वो चले। हसन खान साहब, ये जो ट्रैफिक पुलिस इतने सारे लोगों को ट्रैफिक चलान कर रही होती है, इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही होती है, तो यकीनी तौर पे कर रहे हैं ना लोगों को चलान। ये कैसे कह सकते हैं आप कि जी नहीं कर रहे, चलान नहीं हो रहे, ट्रैफिक पुलिस अपना रोल प्ले नहीं कर रही? मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे। इस पे मांगी हुई है ना हमने, प्रेयर के अंदर लिखा हुआ है ना कि सबमिट द रिपोर्ट फ्रॉम 2010 टू 2024, 14 सालों का रिकॉर्ड जमा कराएं, कितने फाइन्स इंपोज हुए हैं, किन किन पे हुए हैं, किन पे हुए हैं, कौन से डंपर्स के जो ट्रॉलर्स के एसोसिएशन वाले हैं, मालिकान है, उनके ऊपर क्या फाइन्स हुए हैं, अभी तक क्या जो है इसके ऊपर इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने और इदारों ने लिए गए। क्योंकि मुझसे किसी ने, मैं टॉक शो में बैठा था, उनकी नॉलेज में नहीं था, उन्होंने बोला भाई कितनी रोड्स ऐसी हैं जो वफाक के अंडर है। तो मैं उनको भी क्लियर किया, और ये सवाल अगर आप करें या कोई और करे उससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि इसके अंदर मैंने फेडरेशन को भी फरीक बनाया हुआ है, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मैंने फरीक बनाया है कि कुछ मोटरवे से हटके कोई ऐसी शाराएं होंगी जिसके ऊपर फेडरल लॉ जो है वो इन्वोक होता होगा, तो वो भी आकर इसके अंदर जवाब दें। बाकी सारी प्रोविंस की जो इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंतजामिया, उनको बनाए। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज, स्पीड लिमिट चेक करें। हमारे पास जितने वाकयात हो रहे हैं वो सब ओवर स्पीडिंग के। आपको पता है एक पॉपुलेटेड एरिया कराची शहर स्ट्रिक्टली पॉपुलेटेड हुआ हुआ है, उसके अंदर गाड़ी जो है वो 40 कहते हैं डंपर्स मालकान ये कहते हैं ना जनाब, हम कैसे फिर तिजारत करें, आप ही की सड़कें बनानी है, उसके लिए हमें जो है वो तमाम सामान लेकर आना है, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसके लिए हम कैसे फिर लेकर आएंगे ये तमाम जो उसकी रॉ मटेरियल है, और फिर पानी, वाटर टैंकर्स हैं, वो आपके घरों में पानी
जो है नलकों में तो नहीं आता ना, आपको कहीं ना कहीं खरीद के पड़ना पड़ता है। अली तो अब भाई, वाटर टैंकर्स नहीं होंगे तो फिर कैसे चलाएंगे, आपको अली पानी कैसे भाई देंगे, ना, वो ये कहते हैं। अली भाई ना दुनिया का कोई कानून ये इजाजत देता है, ना पाकिस्तान का आईन कानून इजाजत देता है, और ना ही आपके चैनल की तवज्जो से बता दूं, ना ही मैं बहैसियत शहरी इस चीज की इजाजत दूंगा कि जानों से खेलकर शहरियों को कुचलकर अगर ऐसी तिजारत है तो वो तिजारत हुकूमत सिंध को मुबारक, वो तिजारत डंपर्स के मालिकान को मुबारक। लाशों के ऊपर अगर तिजारत करनी है तो फिर ये तिजारत जो है ये नहीं चल पाएगी, मुश्किल, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना कानून इजाजत देता है ना आइन। अगर गैर कानूनी गैर आईनी अगर आपका अमल है तो फिर अदालतें मौजूद हैं, आपकी जुडिशरी के अंदर कोर्ट्स जजेस मौजूद हैं, कमीशंस मौजूद हैं, मुतसिब मौजूद हैं, वो इसका फैसला करेंगे। अगर आज से आप और मैं हर शख्स अपने हिसाब से ये फैसला करने लगे कि किसी को मार दिया जाए, मिलीनियम पे 5 लोग जहां भाग हो जाएं, कुरंगी क्रॉसिंग पे 3 लोग जहां भाग हो जाएं, पिछले 10 दिनों के अंदर की रिपोर्ट बता रहा हूं, पिछले जो इनिशियल 10 डेज की, वो ये है कि 22 लोग मरे, 261 इंजर्ड हुए। और आज जब सुबह मैं हाईकोर्ट, आज जब मैं सुबह हाईकोर्ट में मौजूद था, सुबह 10 बजे 74 की इतला थी, और अभी तक बताया जा रहा है 100 लोग अभी तक जो है हलाक हो चुके हैं। हसन साहब मेरे साथ ही मतलब हम थोड़ा सा, अदील अब्बासी साहब हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं। अदील अब्बासी साहब, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू यकीनी तौर पे सुन ली होगी। एहतजाज भी हुआ है आज, हाजी लियाकत महसूद साहब ने किया है, जो कि डंपर्स मालकान एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं। टैंकर्स के जो उहदेदारान हैं उन्होंने मना कर दिया, जी हम नहीं सप्लाई, हम सप्लाई मुअत्तल कर दिया, हमने कहा नहीं जा सकते, लोग हमारे टैंकर्स को जला रहे हैं। क्या मौक़िफ़ है आपका? हेलो जी अदील अब्बासी साहब, क्या मौक़िफ़ है आपका? हेलो अदील अब्बासी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है, आप सुन सकते हैं? हेलो अदील अब्बासी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो अदील अब्बासी साहब, ओके, हम रफ़ीउद्दीन फैसल साहब से जान लेते हैं। सर मैं मौक़िफ़ लेने की कोशिश कर रहा हूँ, यकीनी तौर पर टेक्निकल कोई इशू आया है थोड़ा सा। हेलो फैसल रफ़ीउद्दीन साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी हाँ, जी रफ़ीउद्दीन फैसल साहब, मैं थोड़ा सा आपकी तरफ आऊँगा। हम बीइंग कराची हाइट पहले माजी में मजीद लाशें उठा चुके हैं इन्हीं सियासत के ऊपर। पहले सियासी जमातों के कारकुनान आपस में लड़ते दिखाई देते थे, अब ये सिलसिला, तो आपकी क्या फॉरकास्ट है, हम थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। आपकी क्या राय है कि अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है, मैं इस तरह कर लेता हूँ, तो क्या सूरत हाल कशीदा हो सकती है आगे जाकर मजीद? रफ़ीउद्दीन फैसल साहब, रफ़ीउद्दीन फैसल साहब, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरे नाजरीन को क्लियर कर दें कि माजी में भी हमने बड़ी लाशें उठाई हैं, इस शहर में बड़ी लाशें उठाई हैं, आपस में पहले सियासी भाई जमातें लड़ते थे। मैं माजी को छोड़े, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्ली भी होती है ना, उसको आप दबाएंगे तो पंजा मारती है, ये तो फिर शेर है। तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि आप किसी को उठा के कहीं से भी ले जाएं, कुछ भी करें, जो दिल चाहे बदमाशी करें, और आप समझ रहे हैं कि आपको फूलों का गुलदस्ता दिया जाएगा। सूरत हाल खराब हो सकती है, आप बंद लफ्जों में मुझे ये बता रहे हैं, उसका बिल्कुल खमियाजा फिर ये शहर के लोग ही उठा रहे होंगे ना सर? अबे तो भाई शहर के लोग, अभी क्या हो गया, शहर के लोगों की नौकरियां हैं, दूध की नहरें बह रही हैं, कौन सा शहर, कौन सा खमियाजा, क्या हो गया है? 100 आदमी मर गए यार ट्रक के नीचे आके, मोबाइल की कहानी इसके अलावा है, नौकरियां है नहीं, कौन से शहर की बात कर रहे हो भाई? मतलब आप कह रहे हैं कि जी अब लावा फटेगा और तमाम के तमाम लोग इसके अंदर जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं, मुतासिर होंगे? लावा अभी नहीं फटेगा, कभी तो फटेगा। तो वो लावा आप लोग फाड़ेंगे सर? नहीं भाई, हम तो नहीं फाड़ना चाहते, हम खुद भी आपके लीडर को उठा लिया है, यकीनी तौर पे इसके कोई ना कोई रद्द-ए-अमल नताइज तो आएंगे। मैं इस तरह नहीं लेता, मैं इस तरह कह लेता हूँ कि अगर आप मुझे ये बता रहे हैं लफ्जों में कि जी कराची की अब सूरत हाल जो है वो संगीन नौयत की तरफ जा सकती है, दुआ करें अल्लाह ताला से अच्छे की। दुआ करें अच्छे की। अदील अब्बासी साहब से भी मौक़िफ़ आए, ताकि फैसल साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ ही रहें, क्योंकि हम सिंध हुकूमत के नुमाइंदे से भी रब्ता करने की कोशिश। अदील अब्बासी को इतना बता दें कि ये FIR कटवाई है इसने लोगों के जलने के ऊपर, ट्रक जलने के ऊपर, अभी वो FIR बाकी है जो लोगों के मरने के ऊपर, कत्ल का बदला भी समझते हैं ना क्या होता है। आप बहुत हॉरेबल बात करें। रफ़ीउद्दीन फैसल साहब मेरे साथ ही रहिएगा। अदील अब्बासी साहब, मुतालबात बहुत सारे आप लोगों ने भी रखे, मगर अब सिचुएशन ख़राब होती दिखाई दे रही है। मैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए अपने नाज़रीन को भी आगाह कर रहा हूँ। अदील अब्बासी साहब, अभी मौक़िफ़ क्या है? एक तरफ मुतअद्दिद बार ऐसे वाक़यात हुए, नहीं रोकथाम हो सकी हादसात के ऊपर, फिर हमने ये देखा कि जनाब ड्राइवर्स भाग गए, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। कहा जा रहा था अगर रिट सर... होल्ड कीजिए, प्लीज होल्ड ऑन।
लाइन पे का इशू हो रहा है। अब इस सिचुएशन को देख रहे हैं, मतलब माजी में लोगों ने बड़ी बहुत बुरा कराची के हालात देखे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब है ही कुछ नहीं ना, मिला ही कुछ नहीं है, ना नौकरियां इस शहर के लोगों के पास, ना कुछ है। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्योंकि अली भाई, लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। आप सेकंड कर रहे हैं देखिए, इस चीज को। सेकंड इसलिए कर रहा हूं, एमक्यूएम हकीकी के जो नुमाइंदे, उनकी बात को, हार्श बात, उनका ओपिनियन है, उस पर मैं कोई बहस नहीं करूंगा। पार्टी पॉलिसी होगी, पार्टी बयान दे रहे होंगे, लेकिन जो कराची आइट्स की स्पेसिफिक इन्होंने बात की, उस पे हाल ये हो गया है, इंसान 7 बजे रोड पे निकले सुबह तो ट्रैफिक, रात में निकले तो ट्रैफिक, घर पर सोने जाए तो लाइट नहीं, नहाने जाए तो पानी नहीं, बच्चों को स्कूल जाने के बाद इतनी फीसेस भरें कि इलेक्ट्रिक का बिल दें, पेट्रोल डलवाएं। लोग इस चीज से इतने परेशान थे कि अब एक और हमारे सरों पर कराची वालों के गले में एक हाथ डंपर माफिया का पहना दिया। डंपर के जो कत्ले आम हो रहा है, एक बताएं खुद, एक कब्रिस्तान में, अब तो मौत भी महंगी हो गई शहर कराची को, कि एक कब्रिस्तान में अगर कब्र लेने जाएं तो मेरे ख्याल में लाख लाख रुपए उसका तो कब्र के जो कब्र में दफनाने का खर्चा है वो लाख रुपए बैठ रहा है। इंसान ना चैन से पैदा हो सके, क्योंकि चंद अस्पताल ऐसे हैं जो महंगे महंगे इलाज ले रहे हैं, पहले बोलते पैसे लाओ, उसके बाद ना सुकून से मर सके। अच्छा, अदील अब्बासी साहब को आज आपने लाइन पे लिया है ना, तो सबसे पहले मेरी तरफ से इनसे एक सवाल कर लीजिएगा, क्या ये इनकी एसोसिएशन के ड्राइवर्स के तहत होने वाले इस कत्लेआम की मुजम्मत करते हैं या नहीं करते हैं? और क्या ये बाहैसियत जनरल सेक्रेटरी डंपर्स एसोसिएशन ये पॉइंट मीटिंग ऑफ द एजेंडा का हिस्सा बनाएंगे कि जितने डिसीज हुए, जितने मारे गए, हलाकतें हुई हैं, उनको क्या एसोसिएशन मुआवजा देगी? जब उसके बाद होता क्या है, अभी मरहम भरे ही नहीं थे कि मरहम भरने से पहले होम मिनिस्टर साहब का बयान आ गया कि शहरियों के अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जनाब, ये बयान तब कहा था जब पिछले 1-2 महीनों से 100 की तादाद के अंदर लोग मर रहे थे, 800-900 की तादाद में एफआईआर हमने काट तो दिया, पुलिस गिरफ्तार करेगी, जो केस इन्वेस्टिगेट होता है, जिस तरह इन्वेस्टिगेशन होती है उस तरह होता है। फिर ये हुआ, मगर कानून हम किसी के हाथ में नहीं लेंगे। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हैबिचुअल ऑफेंडर हो गए, फिर तो ड्राइवर्स वो बोले खैर हो गई, एफआईआर कटेगी, ठीक है, दोबारा। ठीक है अदील अब्बासी साहब, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ आपका मौकिफ जरूर है, क्योंकि आप लोगों का एहतजाज भी आज हुआ। थोड़ा सा हमें बताइएगा इस वक्त आपका क्या हिकमत अमली है, क्या होने जा रहा है? आप लोगों की जानिब से एहतजाज भी किए गए हैं, आगे का क्या लाया अमल है? माजरत करेंगे नहीं उसकी। जी अदील अब्बासी साहब, मुझे कॉल पे लिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। हम आपका मौकिफ जानना चाह रहे हैं, हमारे नाजरीन मौकिफ जानना चाह रहे हैं आपका। जी अली रजा भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो ये आज शहर के हालात हैं उसके ऊपर मैं ये एक बात करूँ। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आफाक साहब हैं, हमारे लिए मोहतरम हैं, उन्होंने हैवी गाड़ियों का जो नाम लेकर पूरे शहर में एक इंतशार फैलाने की कोशिश की है, उसकी मैं शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। हैवी ट्रैफिक, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्या डंपर ही हैवी ट्रैफिक है? आप सिर्फ डंपर को हैवी ट्रैफिक नहीं कह सकते। 10 व्हीलर गाड़ी है, 14 व्हीलर गाड़ी है, 22 व्हीलर गाड़ी है, आपकी माशियत की जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो ये हैवी ट्रैफिक ही है। उनके इस बयान की वजह से शहर कायद का माहौल बुरी तरह खराब हुआ। सर, उनकी पार्टी के तर्जुमान इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं, हम उनसे भी मौकिफ जानेंगे। मगर एक सवाल उठ रहा है जो कि बैरिस्टर हसन खान जो स्टूडियो में मौजूद, उन्होंने कहा कि जो लोग मरे हैं तमाम हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर्स के नतीजे में, क्या उसकी भी मजम्मत करेंगे आप इसी तरह? जी, जो लोग मरे मेरी उनके साथ हमदर्दी है, मैं मजम्मत करता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि शहर के लोग कानून को अपने हाथ में लें और करोड़ों का जो हमारा ये सरमाया है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, ना किसी इदारे की प्रॉपर्टी है, ना किसी लीडर की प्रॉपर्टी है, ये हमारी जाती प्रॉपर्टी है और करोड़ों रुपए का टैक्स हम इस मुल्क में अदा कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की गाड़ियों को, हैवी गाड़ी का नाम लेके उनको रोडों, चोरों, चकाओं में जलाया जाएगा, तो इस शहर का जो अमन बड़ी मुश्किल से आया है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसका अमन बरकरार रखना। आफाक साहब कह रहे हैं जनाब, मतलब ला ताल्लुक है, उन्होंने कहा भाई जो जला रहे हैं वो अवाम है, वो जला रहे हैं उनके। और रफीउद्दीन फैसल साहब वो कह रहे हैं जी कब तक नहीं बर्दाश्त करेंगे, अब फटेंगे ना लोग। देखें लोग, मैं आपको अली रजा भाई ये बात बताना चाहता हूँ, हम ये हरगिज नहीं कहते कि अगर कहीं डंपर की गलती है या किसी हैवी गाड़ी की गलती है तो कानून के मुताबिक उसका मुआवजा किया जाए। आप खुद तो कानून नहीं है ना, आप खुद तो जज नहीं है ना कि आप उसका रोड के ऊपर ही मुआवजा करेंगे।
ठीक है आदिल अब्बासी साहब, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं पहले रफीउद्दीन फैसल साहब से उनका मौकिफ जानूं, क्योंकि पूरा का पूरा इस वक्त एमक्यूएम हकीकी के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है। फैसल साहब थोड़ा बता दें, वो कह रहे हैं जनाब आप खुद तो नहीं करेंगे ना, आप इंतशार दिला रहे हैं आपकी पार्टी, ये मौकिफ है आदिल अब्बासी साहब का। बिल्कुल ऐसा कुछ, ये जिन 100 लोग हलाक हो गए हैं जो घर के वाहिद कमाने वाले थे, उनको जा करके अब्बासी साहब बताएंगे कि जनाब हम आपके गम में शरीक हैं, और अभी 1 महीना हुआ है, अभी 11 महीने बाकी हैं, अभी 1100 लोग मजीद आपके हमने सिलेक्ट करने इस काम के लिए, और वो लोग इसको सुन के खामोश हो जाएंगे, कोई किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। अच्छा रफीउद्दीन फैसल साहब, थोड़ा सा मुझे सरकार के हवाले से बताइएगा कि आपको उनकी नेग्लिजेंसी कहाँ दिखाई देती है, दिखाई देती भी है या नहीं? आप कहते हैं जी काम तो हो रहा है, क्या आपका इसके हवाले से मौक़िफ़ है? आंखें तो मीडिया की भी होनी चाहिए ना, मीडिया कब तक ये नाबीना वाला वो करता रहेगा? आपको नहीं पता सरकार का रोल क्या है? सर सरकार तो मौक़िफ़ दे रही है कि जनाब हम एक्शन ले रहे हैं, हम जुर्माने कर रहे हैं, FIR होती हैं, FIR होंगी, हमें उसको इन्वेस्टिगेटर, सरकार तो ये कह रही है। अब आप बताएं ना सर, आप पॉलिटिकल प्लेयर हैं। सर हम बिल्कुल ही पॉलिटिकल प्लेयर नहीं है, हमने तो बिल्कुल ही ग्राउंड खाली छोड़ा हुआ था कि जो आके सुधार कर सकता है सुधार कर ले, सीधा कर सकता है सीधा कर ले। हर गुजरते दिन के साथ हालात खराब हुए हैं, तो अब हालात किस तरह सीधे होंगे तो अल्लाह बेहतर जानता है। सर इसका जिम्मेदार कौन होगा रफीउद्दीन फैसल साहब? अगर हालात कशीदा हो जाते हैं बहुत ज्यादा, इसका जिम्मेदार कौन होगा? यार हालात सही कहाँ पे? सर मजीद खराब हो जाते हैं, मैंने इसलिए मजीद का लफ्ज ऐड कर लिया कि अब मजीद खराब हो जाते हैं, जो थोड़ी बहुत लोग सुकून से गुजार रहे थे, अब वो सुकून भी गारत हो जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बहरहाल चलो सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं वही लोग इसके जिम्मेदार होंगे मेरा ख्याल है। ठीक है आदिल अब्बासी साहब, मुझे जरा मौक़िफ़ दे दें। वो कह रहे हैं जनाब ये जो कर रहे हैं ना आप लोगों के ड्राइवर्स की गफलत की वजह से जो लोग जान की ज़िया हो रहा है, उनको आप क्या बताएंगे? ये बताएंगे जनाब मजीद अभी मजीद महीने हैं, उसके अंदर मजीद जाने जाएंगी, ठीक है जी, तो ये आप लोग समझेंगे इस वाले मौक़िफ़ को? आदिल अब्बासी साहब आपको लगता है? अली भाई देखिए बात ये है कि हमें हल की तरफ जाना चाहिए। क्या ये हल है कि जितनी हैवी गाड़ियां हैं जो कराची की 2 पोर्ट हैं, कराची पूरे पाकिस्तान की माशियत को चलाता है, पूरे मुल्क को चलाता है, तो आप उनकी गाड़ियों को जलाएंगे? क्या ये हल है? मैं हरगिज ये बात नहीं कह रहा हूँ कि जिन कीमती जानों का जाया हुआ है मैं उसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, उसमें देखे कानून की अमलदारी भी है, रोड सेफ्टी की कॉन्फ्रेंस कराई जाए, लोगों को अवेयरनेस दी जाए। अगर आप ये कहेंगे कि 100% जो है हैवी गाड़ी है उसका कसूर है, बाकी ना कानून का कसूर है ना लोगों का कसूर है, और हम उनका ये फैसला करेंगे कि हम उनको चलने नहीं देंगे, तो मैं इन अल्फाजों की भरपूर तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि इसको एक बैठकर जो कानून के अंदर है, जो आईन और कानून इजाजत देता है, उसके तहत जो है वो काम किया जाए। बैरिस्टर हसन खान साहब माहिर कानून है ना, आप जरा बताएं ना। वो कह रहे हैं जनाब, और ये सुनने में भी ठीक लग रहा है कि जनाब जो आइन और कानून इजाजत दे रहा है वो करें ना आप। अब ये आप गाड़ियां जलाना शुरू कर दें, इस रद्द अमल को कैसा देखते हो? और इनका जो ये बुनियादी एक सवाल उठा रहे हैं कि किसी भी तौर पे किसी भी शहरी को ये हक हासिल नहीं है कि वो कानून हाथ में ले, उसके लिए थाने बने में, अदालतें हैं, उधर जाएं ना, तमाम चीजें करें। अब आप बताएं। देखें, सबसे पहले तो एक मुझे ना बयान बड़ा दिलखराश लगा कि हम करोड़ों रुपए टैक्स भरते हैं, डंपर्स एसोसिएशन वाले करोड़ों रुपए टैक्स भरते हैं। तो अदील अब्बासी साहब आपकी नॉलेज में ले आऊं कि जो इस कराची शहर की सड़कों पे मारे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर आवाम वो मिडिल क्लास तबका है। आप 2023 के रिकॉर्ड उठा के फिस्कल ईयर के देख लें, आप 2022 के देख लें, सबसे ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास तबका जो सैलरी तबका है वो भर रहा है कि उनके ऊपर टैक्स आ रहे हैं। तो इस बात की तो मैं मजम्मत करूंगा। आपने कहा कि डंपर्स वाले कितने परसेंट होंगे? डंपर्स वाले आप मुझे एक परसेंटेज, एक रेशियो दे दें कि जो शहर कराची की 3.5 करोड़ आबादी है, उस 3.5 करोड़ आबादी में से अगर 2.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, और वो डेली की बुनियाद पे सैलरी, डेली वेजेस वर्कर हैं, वो टैक्स अदा कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले में आपका टैक्स कितना होगा? एक चीज ये। दूसरी आपने बात की आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, एक्सेप्टेड, एडमिटेड, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आज क्या आप इस टीवी चैनल के टीवी प्रोग्राम के तवस्सुस से ये ऐलान करते हैं कि कोई ड्राइवर जो इस चीज के अंदर रैश नेग्लिजेंट ड्राइविंग के अंदर, फेटल एक्सीडेंट के अंदर पाया गया, तो जो डंपर्स एसोसिएशन है वो कोर्ट में भी एक नो ऑब्जेक्शन लिख के देंगी, ये ऐलान कर दें कि हमारा इन ड्राइवर से कोई ताल्लुक नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई। सियासी जमात तो है नहीं ना हसन खान, तो ये तो सियासी जमातें करती हैं जी ला ताल्लुकी का ऐलान। नहीं, एसोसिएशन तो देखें, एसोसिएशन क्यों होती है? ग्रीवेंसेस के लिए।
अगर उनको अभी ये नुमाइंदे उनके बन के बैठे ना, ठीक है, तो मैं उनसे ये कह रहा हूं कि जो डंपर्स के खिलाफ एफआईआर हो रही है ड्राइवर्स के खिलाफ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं सरदार नज़ाकत साहब, और मैं कोशिश करूंगा कि रफीउद्दीन फैसल साहब चले गए, उनको दोबारा लाइन पे लेने, वो कह रहे हैं कि ठीक है लाइन कट गई थी। मैं पहले सरदार नज़ाकत साहब का भी, क्योंकि डिटेल में आप लोगों का मौकिफ आ गया है, एक रैश सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है। सरदार नज़ाकत साहब, पॉलिटिकल पार्टी एमक्यूएम हकीकी की जानिब से एक रद्दअमल आया था जिसके अंदर कहा गया था मंगल तक चीज़ें अगर हैवी ट्रैफिक नहीं चलता ना तो फिर रद्दअमल आएगा। आज रद्दअमल देख लिया, 8 के करीब वाटर टैंकर्स और डंपर्स को जलाया गया, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, पुलिस फौरन एक्शन में भी आई है। सूरत हाल मजीद गंभीर होती दिखाई दे रही है क्योंकि अब आफाक अहमद साहब की गिरफ्तारी का ऐलान भी कर दिया है उन्हीं की तर्जुमान फैसल साहब ने। इस सिचुएशन को काबू किया जाए, शहर एक बार फिर माजी की उन खतरनाक सूरत हाल पर ना जाए, उसके ऊपर सिंध हुकूमत क्या कर रही है? देखें, सिंध हुकूमत की जहाँ तक बात है, सिंध हुकूमत तो एज पर लॉ जो भी काम करेगी तो वो कानून के मुताबिक ही होगा। टेम्पर्स और जो हैवी ट्रैफिक है उसको रोकने का जो मैकेनिज्म बनाया गया था वो ये था कि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ये लोग शहर में आ सकेंगे और आके अपनी जो भी इनकी एक्टिविटीज़ है वो करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि एक आफाक अहमद साहब हमारे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट था, और वो इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं जो कंफ्यूज स्टेटमेंट हैं। कभी वो किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी आपने फलां जगह पे बैठ के चाय नहीं पीनी, कभी वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। देखिए, इस तरह की स्टेटमेंट की वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारा शहर पहले भी बहुत ज्यादा सफर कर चुका है, और हमारे इस तरह कोई भी शहरी, कराची में रहने वाला कोई भी शहरी चाहे कोई भी जुबान बोलता हो, वो पाकिस्तान का शहरी है, वो कराची का शहरी है, तो खास करके एक लासानी जमात की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आना बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं मानता हूँ कि जो भी जानें ज़ाया हुई हैं वो बहुत कीमती जानें थी, लेकिन उसका इख्तियार आफाक अहमद के पास नहीं है। सर, ट्रैफिक पुलिस नज़ाकत साहब, आप समझते हैं सरदार नज़ाकत साहब कि अपना बेहतरीन रोल अदा कर रही है, जो करना चाहिए, जो होना चाहिए? के पास कोई इस तरह का मैंडेट नहीं है कि वो इस तरह की स्टेटमेंट दे सके। सरदार नज़ाकत साहब, क्या ट्रैफिक पुलिस इस शहर के अंदर बेहतर अंदाज में अपनी कारकर्दगी दिखा पा रही है? आपकी क्या राय है इसके अंदर? बिल्कुल, आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस की एफिशिएंसी बढ़ाने की जरूरत है, उनको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, जहाँ पे डिप्लॉयमेंट कम है वहाँ पे ज्यादा करने की जरूरत है। ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, इसको सिंध गवर्नमेंट कवर अप भी कर रही है, और सिंध गवर्नमेंट ने जो ट्रैफिक का मैकेनिज्म बनाया था वो भी आज सारे अखबारात में भी छपा है, सारी सोशल मीडिया पे भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई एक लासानी जमात उठ के अपनी एक जुबान बोलने वाले लोगों को बोले कि आप टैंकर चलाना शुरू कर दें, और अगर वो टैंकर चलने जैसे या टेम्पर चलने के काबिल ना छोड़े, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी, दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आएगा। फिर हमारा शहर जिस तरह पहले लाशें गिरती थी, रोज़ाना हम लोग सारे लोग बैठ के गिनती करते थे कि आज कितने लोग शहीद हुए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हमें तो सर, इसका पूरा जिम्मेदार आप कह रहे हैं आफाक अहमद साहब है, क्योंकि वो ऐसे बयानात दे देते हैं और उस बयानात के नतीजे में बेसिकली जो है ये रद्दअमल आ गया है। ऐसा ही है सर, आप कह रहे हैं तमाम जो मामला अब इस वक्त गंभीर होता जा रहा है ना मजीद, उसके जिम्मेदार वाहिद एक शख्स है। मैं आपको शेयर कर देता हूँ ना, जितने भी लोग अरेस्ट हुए उनमें से जितने लोग 10 से 15 लोग आइडेंटिफाई हुए, ज्यादातर एमक्यूएम हकीकी के लोग हैं। ठीक है सर, मेरे साथ ही रहे सरदार नज़ाकत साहब। मैं रफीउद्दीन फैसल साहब हैं, तर्जुमान है एमक्यूएम हकीकी के। सर, आप ही के लोग गिरफ्तार हुए, ये अभी भी इंकशाफ सरदार नज़ाकत साहब ने किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है इनका। क्या कहेंगे? आप तो कह रहे थे हमारे कारकुन थोड़ी हैं भाई, लोग इश्तियाल में आ रहे हैं, वो उन्होंने एक्शन ले लिया, क्या कहना चाहेंगे सर? इनकी मासूमियत को भी सुर्ख सलाम है, क्योंकि ये पिछले कोई 40-50 साल से तो हाथी से कहलवा रहे हैं कि वो हिरन है, तो ये तो एक माजी भरा पड़ा हुआ है इससे। तो ये क्या कहलवा सकते हैं, क्या नहीं कहलवा सकते, वो तो आप बेहतर जानते हैं मुझसे ज्यादा। और बात जहाँ तक रह गई किसी एक आदमी को इस चीज का के लिए कहना है कि ये लॉ के ऊपर अमल करें, अगर लॉ पे अमल नहीं हुआ तो हम कोई एक्शन लेंगे, हवा निकाल देंगे ट्रकों के, तो इस बुनियाद पे ये उकसाना कहलाएगा। और इस उकसाने की बुनियाद पे आप किसी के लीडर को गिरफ्तार कर लेंगे। मौसूफ की उर्दू इतनी जबरदस्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो लासानी जमात कह रहे हैं, तो लासानी जमात तो हमारी है, अल्लाह का शुक्र है, मगर वो लासानी नहीं है, लिसानी है। तो लिसानियत पे किसी को नहीं उकसाया है,
और उकसाने की जरूरत भी नहीं है। लोग तो इंतजार कर रहे थे कि किसी तरीके से कोई भी जमात आकर के कराची के लिए कोई बेहतरी कर दे। ये महसूस मुझे किसी एक जगह बता दें जो कराची के लिए उन्होंने बेहतरी कर दी हो। सर मैं पूछ लेता हूँ सरदार नजाकत साहब, आपने इनका मौक़िफ़ सुनिए, इस पे जवाब दे दे काइंडली कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप कहते हैं हाँ जी ये कर लिया हमने, देखें ना, और फिर इनको कॉल आए कि जनाब देखें ये कर रही है हुकूमत मगर आप लोग ज्यादती कर रहे हैं, जो आपका मौक़िफ़ है। यार एक तो आपने इनको लिया हुआ है फोन पे, इनके पास तो कोई मैंडेट नहीं है शहर का कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने एक ऐसे शख्स को बिठा देते हैं जिसका कोई काउंसलर मुंतखब नहीं है। सर मसला ये है सर कि इस वक्त सिचुएशन आप भी कह रहे हैं कि वो सिचुएशन इन्हीं की तरफ से क्रिएट हो रही है। आज ये आफाक अहमद साहब ये आज आफाक अहमद साहब की गुफ्तगू कर रहे हैं। आफाक अहमद साहब ने जो 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी है, मैंने उसको कोट किया कि आफाक अहमद साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था। सर मैं पहले मौक़िफ़ ले लूँ उनसे सरदार नजाकत साहब से। जी आप कह रहे हैं जनाब कि इनका मैंडेट ही नहीं है और मैंने गलत बिठा लिया। सरदार नजाकत साहब आप ये कह रहे हैं, लेकिन ये कानून के मुताबिक फैसले होंगे इंशाल्लाह। कानून हरकत में आ गया है और आज वजीर दाखिला ने कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट भी मांगी है जितने इंसिडेंट हुए, सबको मेरिट के मुताबिक इंशाल्लाह फैसले होंगे। ओके जी रफीउद्दीन फैसल साहब, आपका मैंडेट नहीं है, मैंने शायद गलती कर ली, आप इसमें मौक़िफ़ देना चाहते हो दे सकते हैं, क्योंकि मैंने ये इसलिए क्योंकि कल को अगर ये इल्जाम लगाते तो मैं चाहता हूँ कि मौक़िफ़ जरूर जाए, उनके तर्जुमान होना चाहिए, ये मकसद था। मैंडेट है वो तो फॉर्म 47 का मैंडेट है ना भाई। अभी जो मैंडेट है वो फॉर्म 47 का मैंडेट है और वो इनको मुबारक हो। इतनी मतलब बेशर्मी से जो है ना फॉर्म 47 को बस मखसूस पार्टियां एक्सेप्ट कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा रिकॉर्ड उसके अंदर नहीं आया और हमें उस पर फख्र है। सर हम मुद्दे पे रहते हैं रफीउद्दीन फैसल साहब, मुझे बताएं ना, वो कह रहे हैं कि हम अपने एक्शंस ले रहे हैं, वजीर दाखिला साहब ऑन बोर्ड हैं, कराची पुलिस चीफ ऑन बोर्ड है, मगर कतई तौर पे ये तो तरीका नहीं है ना दुरुस्त। अल्लाह ना करे इस शख्स के घर में अगर कोई हादसा इस तरह का हो जाए ना, फिर इतने ठंडे तरीके से ये एक्शन ले और बात करे, फिर बात मजा आएगा। अल्लाह ना करे किसी टैंकर से इसके घर के किसी रिश्तेदार को प्रॉब्लम हो गई ना, फिर आप इसका रवैया देखिएगा जो रवैया आज के कराची के बच्चों के लिए है। सर ओके आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं थोड़ा सरदार नजाकत साहब थोड़ा सा इस बेचैनी के अंदर कोई भी यूटिलाइज कर सकता है, एक मोमेंटम तो बना हुआ है, लोग जज्बाती हैं और ऐसी सिचुएशन के अंदर सूरत हाल ख़राब हो सकती है, कोई भी अगर हम इसको इस तरह भी ले लें तो उसको भी रोका जाए, कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उसके हवाले से थोड़ा बता दें कि कोई ऐसी हिकमत अमली बन रही है जहाँ में कि जनाब नुकसान ताजरों का भी नहीं हो और शहरियों का भी नहीं हो, और अगर कोई ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा तो उसके ऊपर वो नजर आए, कहीं ना कहीं मरहम लगती दिखाई दे। बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। डेफिनेटली इनको अपनी जो मखसूस मेंटेलिटी है उससे इनको बाहर आने की जरूरत है। और ये सारी चीजें ये आफाक अहमद साहब पब्लिकली स्टेटमेंट देने के बजाय आफाक अहमद साहब की सबके साथ उनकी शनासाई भी है, रसाई भी है। वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से मीटिंग भी कर सकते थे, बेहतर सजेशन भी दे सकते थे, हम इनकी सजेशन को एक्सेप्ट भी करते। लेकिन अगर ये खड़े होके किसी जगह पे अपने लोगों को मोटिवेट करेंगे या उनको इश्तियाल दिलाएंगे कि आपने ये करना है और उसके बाद ये हो जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अपने शहर की कोई खिदमत कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि जो भी कराची में जितने लोगों की शहादतें हुई हैं, चाहे टैंकर की वजह से हुई हैं या टेम्पर की वजह से हुई हैं, वो कोई एक जुबान बोलने वाले लोग नहीं थे, बल्कि इस कराची के बच्चे थे। इस कराची के अंदर तमाम जुबानें बोलने वाले लोग मौजूद। बिल्कुल क्या ही अच्छा होता कि आफाक अहमद साहब चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ बात करते, होम मिनिस्टर के साथ बात करते, अपने ग्रीवेंसेस रिजर्वेशन शो करते, तो बहुत अच्छा होता, उनकी लीडरशिप सामने आ जाती। लेकिन एक मखसूस सोच के साथ बात करना ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब मकसद ही सिर्फ इंतशार फैलाना था। सरदार नजाकत साहब आप ये चाह रहे हैं कि आप ये बताना चाह रहे हैं, इससे मैं इन जुमलों से मैं ये अखज़ करूं कि जनाब मकसद सिर्फ इंतशार फैलाना था, मसाइल का हल नहीं, आप ये कह रहे हैं? देखिए मेरा मुझे नहीं पता कि इनका क्या मकसद था, लेकिन बहरहाल आफाक अहमद साहब एक नामी ग्रामी आदमी है, लीडर हैं, तो उनको तो चाहिए था कि जो भी रेलिवेंट फोरम है वहाँ पे जाके बात करें, बजाय इसके कि पब्लिकली लोगों के मासूम बच्चों को पहले भी यूज किया था ना। 92 में जब ऑपरेशन हुआ तो उसमें देखे ना कि किस तरह कराची के लोगों का नुकसान हुआ ना। कराची में उर्दू बोलने वालों ने उर्दू बोलने वालों को बैरिस्टर हसन साहब आप थोड़ा सा मुझे इस पे कंक्लूड कर दें क्योंकि चंद सेकंड्स रह गए हैं, क्योंकि मुझे बताइएगा ना कि ये सूरत हाल बन रही है, कहीं ना कहीं कसूर किसी का भी हो, कोई भी मामला हो, जो मसले का शिकार दिखाई देगा वो कराची हाइट यहाँ का ही दिखाई देगा, क्या कहेंगे? अली भाई देखें एक चीज का, बिल्कुल शॉर्ट टाइम हुकूमत सिंध के तर्जुमान बैठे हैं,
उन्होंने कहा एक्शन का रिएक्शन आएगा और आएगा जो डंपर्स वालों के हवाले से। तो देखें, एक बंदे की हलाकत होती है, उसके बाद डंपर जलाया जाता है, ये बात कहने की हक बजाने पे 100 लोगों की हलाकत के बाद अगर ये रिएक्शन आ रहा है और उसके बाद होम मिनिस्टर साहब का ये बयान उन लोगों के लिए आ रहा है जिनकी वजह से ये सूरत-ए-हाल पैदा हुई है, उस वक्त ना ही फ्लोर ऑफ द हाउस कोई ऐसी चीज पेश की गई, नहीं होम मिनिस्टर साहब ने किसी से रिपोर्ट की पेश मंगवाई एडिशनल आईजी से कि भाई ये क्या मामला चल रहे, इतने लोग मारे जा रहे हैं, नहीं कोई कानून की इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन करवाई गई। दूसरी बात, रेलेवेंट फोरम की बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह रेलेवेंट फोरम के ऊपर मैंने बहैसियत जाती हैसियत के अंदर मैं अपना मौकिफ दूंगा कि जाती हैसियत में मैंने तो रेलेवेंट फोरम से रुजू किया है और मुझे उम्मीद है कि रेलेवेंट फोरम जो है वो हुकूमत सिंध से भी जवाब तलब करेगी, दीगर इंतजामिया से अब भी अदालत जा चुके हैं। मैं अदालत हाई कोर्ट जा चुका हूं, अब मुझे उम्मीद है कि सूबे की सबसे बड़ी अदालत कराची वालों के हक में फैसला इंसाफ का करेगी। बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाकत साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। सैयद रफ़ीउद्दीन फैसल साहब थे MQM हकीकी के तर्जुमान, उनसे भी हमने मौक़िफ़ जाना क्योंकि पूरी की पूरी तोपों का रुख आफाक अहमद साहब और उनकी पार्टी के ऊपर लग रहा है। 7 पिटीशन जो फाइल की गई उसके तमाम ग्राउंड्स के ऊपर भी नाज़रीन आपके सामने हक़ाइक़ रखने की कोशिश की गई। ताहम अपना फ़ीडबैक हमें हमारे प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे के हवाले से हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाजमी दीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाज़िर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।